हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2023 जो 28-29 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे हिंदी के जो टॉपिक है उसमें से सिलेबस में भी पर्यायवाची शब्द पूछा गया है जो इस वीडियो में हम लोग कराएंगे। आपको वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी के मैंने कई टॉपिक का प्रैक्टिस सेट करा रखा हुआ है, जाके आप मेरे चैनल पे यहाँ पे आप जाके उसे देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी के पर्यायवाची शब्द के तद्भव शब्द होते हैं। जो हिंदी के पर्यायवाची होते हैं वो संस्कृत के तद्भव होते हैं, या फिर पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, या फिर जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिया गया है, तीनों में से कौन सा सही है कौन सा नहीं वो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो इस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिखे केवल एक सही है, या फिर ऑप्शन बी तो यहाँ पे 2 सही है, या फिर 1 और 3 सही है, या फिर 2 और 3 सही है। तो यहाँ पे क्या सही होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो संस्कृत के तद्भव नहीं होते हैं, वो तत्सम होते हैं। तो संस्कृत के जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत वर्ड में आता है, जो तद्भव होता है वो देसी लैंग्वेज यूज की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ये तो गलत हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, पर्यायवाची शब्द में प्रतिशब्द भी होता है, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, 2 और 3 सही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। तो अनिक का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी घोड़ा। तो यहाँ पे कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो यानी अनिक का होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। जो पत्थर होता है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन सी पाषाण, ऑप्शन बी यहाँ पे सी पाषाण, ऑप्शन बी उपल, ऑप्शन डी उरंग। तो पत्थर का पर्यायवाची आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा उपल। सॉरी, यहाँ पे उपल नहीं होगा, ये ऑप्शन बी इधर साइड दे दिया गया है इसलिए गलत, ये ऑप्शन यही उपल नहीं होगा। जो पत्थर का पर्यायवाची होता है यहाँ पे नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उरंग होगा। देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है पक्षी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए भूदर, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी वृंद, ऑप्शन डी बिहग। तो पक्षी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिहग। तो यानी इसका राइट आंसर हुआ बिहग। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं, सबसे पहले आप अगर ऑफलाइन इसका पेपर होता है आप पेन से पहले इसको गोला कर लीजिए, जिससे देखिए अभी मुझसे पहले गलती हुआ, नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, आते हुए भी क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। तो इसलिए नहीं पे पहले आप गोला कर लीजिएगा, तो चीज़ें आपको पढ़ने में क्वेश्चन पढ़ने में आसान होगा और आंसर देने में सबसे ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए तरंग, ऑप्शन बी ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन डी है। तो आपको अश्व का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए तरंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था सीटेड में 24 दिसंबर में जो पेपर हुआ था,
वो उस पेपर में आपको पूछा गया था कि 2022 में 24 दिसंबर ये हुआ था। ये यही पूरा सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो भी संस्कृत में। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर हुआ तरंग। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे नलिनी। यहाँ पे देखिए नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया यहाँ पे दिया है। देखिए नलिनी, कैरव, यहाँ पे चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कौमुदी, और इसके बाद 3 ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे सौदामिनी, कुमुदनी और कुमुद कला। देखिए कितना ये क्वेश्चन फंसाया गया है। अगर देखिए यहाँ पे नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ पे देखिए नलिनी से अगर बहुत लोग कंफ्यूजन हो गए, नलन से होगा कमल, सब लोग बहुत ऐसा जान जाएंगे, तो ये नलन नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुमुदनी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में एग्जाम में क्वेश्चन में आया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है क्या होगा, ऑप्शन ए यातुधान, ऑप्शन सी धूम्रकेतु, ऑप्शन बी सुरारी, ऑप्शन डी तमिरवर। तो कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सुरारी, यानी यातुधान, धूम्रकेतु और तमिरवर ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी कल्पवृक्ष, ऑप्शन डी केवड़ा। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कमल। तो अरविंद का जो अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची होता है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कमल होगा। अरविंद का पर्यायवाची कमल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए बेसहारा, ऑप्शन बी यतीम, ऑप्शन सी अनाड़ीपन, ऑप्शन डी निराश्रित। तो जो अनाथ का पर्यायवाची नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा देखिए बेसहारा, यतीम और निराश्रित होता है, तो यानी इसमें कौन सा नहीं है, तो अनाड़ीपन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी अनाड़ीपन। ये भी देखिए यूपी ट्रिपल एस से 2018 में भी पूछा गया और 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ अनाज का, यहाँ पे देखिए अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी सस्य, ऑप्शन सी सलील, ऑप्शन डी रूपा। तो अनाज का जो पर्यायवाची जो शब्द होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सस्य। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कल्प वृक्ष का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है कि कल्प वृक्ष पर्यायवाची क्या होता है, तो ऑप्शन ए परिजात पारिजात, ऑप्शन बी कल्पतरु, और यहाँ पे देखिए देव वृक्ष, और यहाँ पे देखिए ये सभी। तो यानी जो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है वो पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, और फिर इसके बाद देववृक्ष भी होता है, और ये सभी, मतलब ये तीनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ये सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे कपड़ा का पर्याय बताइए, तो ऑप्शन ए चलन, ऑप्शन बी वसंत, ऑप्शन सी गगन, ऑप्शन डी जंगल। तो आपको पूछा है यहाँ पे कपड़ा का पर्याय पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा वसन। कपड़ा का जो पर्याय होता है वो वसन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे
कमल का पर्यायवाची, देखिए बार बार कमल आपसे पूछ रहा है तो इसका राइट आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कमल का पर्यायवाची हो गया, घोड़ा का पर्यायवाची देव वृक्ष का हो गया, और फिर इसके बाद आप देव कुछ देवता के यहाँ नाम जान जाएंगे। कपड़ा का क्या होता है, सांप का क्या होता है, हाथी का क्या होता है, ये सब ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाता है। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी नीरज, ऑप्शन डी पुष्प। तो यानी पुष्प तो है ही, लेकिन कमल का आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नीरज। जलज, अंबुज, नीरज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे खरगोश का पर्यायवाची आपसे पूछा है, खरगोश का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी वाक, ऑप्शन सी वैनते, ऑप्शन बी डी विधु। तो जो खरगोश का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वैनते। तो खरगोश का जो पर्यायवाची होता है वह वैनते होता है। तो आज का ये वीडियो बस यही समाप्त होता है। आपके कितने नंबर सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे आप हमको पता चलेगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी की जो हिंदी के जो सिलेबस है सारे टॉपिक का क्वेश्चन बाय प्रैक्टिस सेट नंबर हम लेके आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।